और आज का जो क्लास रहेगा हमारा रहेगा डिटर्मिनेंट। और पिछला जो क्लास था वो हम लोग 5 तक डील कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक ख़त्म हो गया है। और एक्सरसाइज की बात किया जाए तो वो तो ज़रूर करेंगे। एक्सरसाइज चल रहा है 6.1 और जो है वो चल रहा है डिटर्मिनेंट मतलब कि सारणिक। तो हम लोग आगे मिलते हैं और आगे का जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 से डील होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है कोची, कंप्लीट हो गया है, हो गया ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑल कंप्लीट है। आज का जो क्लास रहेगा एकदम 5 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आस्क दी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन रो या कॉलम 1 1 1 1 1 प्लस का x 1 यहाँ 1 1 1 प्लस का पाई, यही है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ से करके ऐसे कर देते सीधा सीधा, हो गया। यही क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। किस तरह से? वो तो बहुत पुरानी बात है बाबू। अगर वैसे करेंगे तो 4-5 प्रकार के हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं बनाना है। अब का जो क्लास रहेगा देखो, अब थोड़ा सा हम लोग फार्मूला और थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे और समझेंगे क्या करेंगे। देखिए पहले हम लोग कैसे बनाते थे, एक नज़र हम पहले वाला क्वेश्चन पर डाल लेते थे। पहले कैसे बनाते थे? 1977 की बात कर रहे हैं, जब देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद तनिष्क कैसे बनाते थे लोग, सब लोग ऐसे बनाता था। पहले 1 लेता था तो 1, इसको छोड़ के तो 1 प्लस का x, ठीक है। फिर यहाँ जाके कितना 1, यहाँ 1 प्लस y, यही ना जी। और उसके बाद इसको छोड़ते थे तो माइनस का 1, और फिर यहाँ कितना, इसको छोड़ के तो 1 प्लस y, 1 1 1 और 1 प्लस का y, यही ना। थोड़ा सा इसको पेन के गहराई कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसको लेंगे तो इसको छोड़ के तो कितना होगा प्लस का 1, और उसके बाद यहाँ 1 और बताइए 1 प्लस x, और यहाँ 1 1। इसी तरह से बनता था पहले। तो आ गया था ना। वो सब कौन बनाता था? बहुत पुराना आदमी सब बनाता था। जैसे में हम लोग अब आगे चल रहे हैं, उसका कैलकुलेशन जो अभी दिखाए थे, उसका जो कैलकुलेशन था वो बहुत हार्ड पड़ने वाला था। कैलकुलेशन कुछ होता काफ़ी हार्ड। प्रूफ करके दिखा दे एगो देखना, एगो समझना तुम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको उठाएंगे। देखिए इसको उठाते हैं तो कितना आएगा, इसे ही ख़त्म तो कितना 1 प्लस x 1 1 और 1 प्लस y माइनस 1। फिर यहाँ से ही ख़त्म, यहाँ कितना 1 1 1 और 1 प्लस y, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 1, इसे ही ख़त्म यहाँ हो जाएगा 1 1 प्लस x, यहाँ 1 और यहाँ 1, यही ना होता था। अब इसके बाद 3, अब उसके बाद देखिए सबसे पहले इसे गुना तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x, और यहाँ कितना 1 प्लस y माइनस कितना 1 में 1 से 1 हो गया, इसको ब्रैकेट में रखिए माइनस 1। फिर यहाँ से यहाँ कितना था 1 प्लस y माइनस का 1, यहाँ प्लस 1, यहाँ 1, यहाँ कितना माइनस 1 प्लस x। प्लस माइनस कितना होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो समझ में आया। इसके आगे ये तो छोटा क्वेश्चन है, ये कौची है छोटा क्वेश्चन। और इससे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है होल क्यूब होल स्क्वायर, उस सब का कैलकुलेशन कैसे करोगे बताइए। उस सब का कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी टफ पड़ता है। इसलिए हम लोग उससे बचने के लिए एक आसान उपाय लगाएंगे। समझ में आया, आसान उपाय लगाएंगे। और इसलिए उपाय लगाएंगे ताकि हमारा जो बड़ा भी क्वेश्चन रहे वो जल्दी कुछ हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। उसीलिए हम लोग आगे इसको डील करेंगे उसी आधार पर। तो हमारा क्वेश्चनों में भाग जाएगा। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि इसको कौची कहते हैं बाबू, इसको कौची कहते हैं R1, कौची कहते हैं R1 का मतलब होता है रो। ये पहला रो है, केमा रो है पहला रो। उसके बाद ये केमा रो है, इसको कहेंगे R2। कितना कहेंगे R2। इसके बाद ये कितना है थर्ड है, तो कितना कहेंगे
R3। गजब बात है। ये सब के हाथ में मिल जाता है बड़ा गाड़ी, धर के उड़ेले रहता है, वैसन में रोकवा करके और उतारे नीचे। और नहीं वैसा नहीं करे, कोई गड़िया पर चढ़ करके और हॉर्नवा दबावे, और उसके बाद जो आदमी हॉर्नवा बजाए था ना पहला बार, कनवा एकदम उसमें लगेले रहे, अब मरवावे हॉर्नवा एकदम पट से। समझ में आ जाए कि हॉर्नवा बिना मतलब के मारे से क्या होता है। अरे सिंगल प्रेस हॉर्न करो, हो गया, हटे वाला आदमी उतना बड़का तो गाड़ी लेके चल रहा है तो आवाज़ से सब भाग जाएगा, है कि नहीं। ट्रैक्टर के हॉर्न मार के जरूरत पड़ता है जी, ट्रैक्टरवा के इतना आवाज़ है ना ओकर खर्र करके क्या तो चिकर रहा है, उछलवे करता है, कुछ उछल चाहे ओकर डलवा तो बिना मतलब उछलता है। कोच स्प्रिंग है, स्प्रिंग कहते फंस जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया ना हमारा। यहाँ तक इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2 और इसको कुछ कहेंगे R3। समझ में आया। अब देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, सीधे सीधे है, इसको कहेंगे कॉलम, इसका मतलब कि C1, कॉलम मतलब का C1, इसको कितना कहेंगे C2 और इसको C3। यहाँ तक तो ज्ञान होगा सबको, यहाँ तक एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रहे तो इसमें सबसे पहले रहे कि सबसे पहले हमको एक रो या तो एक कॉलम में 1 1 1 1 आ जाए, कौची आ जाए 1 1। सबसे पहला काम कुछ होना चाहिए कि 1 1 लेके आना चाहिए, आया समझ में। 1 1 किसी भी तरह से आ जाना चाहिए। जैसे में एक एग्जांपल उठाते हैं, एग्जांपल समझिए 7 3 2 7 9 3 7 8 2। अगर इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन है, अगर हम इसको चाहते हैं कि एकदम आसानी से बना दे, एकदम तुरंत बना दिया जाए, कैसे बना दिया जाए तुरंत, तो सबसे पहले सोचिए कि इसमें कितना है 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7, मतलब कि कॉलम 1 है, कॉलम 1 की रो 1 है, इसको कितना कहते हैं R1, मतलब कि रो 1 में 7 है, कितना है 7। तो अगर हम 7 कहेंगे कि कॉमन कर दिया जाए तो हो जाएगा। आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है कि जब भी कॉमन होगा तो चाहे तो रो में चाहे तो कॉलम में, लेकिन सिंगल कॉलम चाहे तो सिंगल रो। तो यहाँ से 7 कॉमन करते थे, कितना यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ 3 9 8 2 3 2 हो गया। इसे ऐसा समझ में ऐसे कर लिए तो देखिए हमारा क्या हुआ कि 1 1 आ गया ना, दूगो में एक रो में 1 1 आ गया। अब इसको तुरंत बनाने के लिए सोचिए, इसको कितना कहते हैं, इसको कितना कहेंगे C1, मतलब कॉलम फर्स्ट है, इसको कितना कहेंगे C2, मतलब कॉलम सेकंड है, समझ में आया। और इसको कितना कहेंगे C3, मतलब कॉलम 3। अगर हम C1 अगर इसको इससे घटाते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा 0। अगर इसको इससे घटाते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा 0। अगर ऐसे घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 3 = -2 हो जाएगा। अगर इसमें इससे घटाएंगे तो कितना 1 - 9 = -8 हो जाएगा। बाबू देखो R1 कैसे घटता है, ये तो नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक। देखिए अगर हम इसको ऐसे घटाते हैं तो C1 C2 घटता है, और अगर ऐसे रहा, अगर इसको ऊपर लेके चलते हैं घटाने के लिए तो ये होता है R1 R2। समझ में आया। ऐसे कर दीजिए तो ऐसे घटाते हैं ना तो रो हो गया, और C1 के मतलब कॉलम कर दीजिए। वही ना कर रहे कि इससे आप बता रहे हैं तो R के रो तो एक बार मान दिया गया, 2 बार मान दिया गया। शांति रहो भाई, हमको मालूम है कैसे क्या होता है। अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो सही से तो अलग बात है, लेकिन समझो। देखिए समझने वाली बात है कि अगर हम इसमें इससे घटाएंगे तो फिर इसमें इससे और इसमें इससे घटाएंगे तो क्या R1 R2 घट रहा है। R1 का मतलब क्या होगा, किसका वैल्यू चेंज होता है, C का वैल्यू चेंज हो रहा है कि R का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम कौची लिखेंगे R लिखेंगे। तो फिर तुम लोग कैसे अभी तक कन्फ्यूजन में हो।
हम कल दूसरा तरह से बताए थे। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का थ्योरिकल चला था पिछला क्लास में। हम डिटर्मिनेंट का पूरा अध्ययन कर चुके हैं बेहतर तरह से, इसलिए हमको पता है कैसे बन रहा है। तुम लोग मात्र समझो, तुम लोग पढ़ चुके हो, शायद भुला चुके हो, इसलिए तो उन्हें दिक्कत हो रहा है, और आपका तो बातें अलग है, ठीक है ना। इसलिए बता रहे हैं कि बीच में ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, लेकिन सोच समझ के, अगला जब गलत बताए तब, ठीक है ना। देखिए अब यही क्वेश्चन उठाते हैं हम, तोहनीय के बात उठा रहे हैं, अब समझना तुम लोग अच्छा से। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर इसमें किससे घटाएंगे, देखिए अगर इसमें इससे घटाते हैं, इसमें इससे, तो चेंज किसका वैल्यू होगा, कॉलम के वैल्यू चेंज होगा कि रो के वैल्यू चेंज होगा। रो का मतलब होता है बाबू इसका होता, इसका वैल्यू चेंज होगा हमारा। कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इसमें इससे घटाएंगे तब जीरो होगा, लेकिन अगर इसमें इससे घटाएंगे तो जीरो हो सकता है, ये भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे हम दो तरह से घटा सकते हैं। किस तरह से, दो तरह से, चाहे तो रो में चाहे तो कॉलम में। जी कॉलम, देखिए उतना छोड़िए, समझिए क्वेश्चन। हम C1 बराबर लिख सकते हैं कि C1 बराबर C1 माइनस C2 कर सकते हैं। उसके बाद सोचिए कि C2 बराबर भी लिख सकते हैं कि C2 माइनस C3। तो अब हम लोग कैसे चेंज करेंगे बताइए। अब यहाँ से कह रहा है कि C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू चेंज होगा, तो किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, C3 का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा बताइए। नहीं होगा तो चुपचाप लिख दीजिए C3 का वैल्यू 1 प्लस y। अब बताइए, इस समझ में आया। यहाँ सोचिए, सबसे पहले इसको देखिए कि क्या है C1, मतलब कि C1 में छेड़छाड़ होगा, कुछ होगा, छेड़छाड़ होने वाला है, उसी का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको हटाया जाए, ठीक है। उसके बाद C2 यहाँ बोल रहा है, इसका मतलब कि C2 भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे C3 के बारे में चर्चा है नहीं है, तो C3 चुपचाप लिख देते हैं। लिख दिया कि नहीं लिख दिए। अब उसके बाद देखिए कहता है कि C1 में से C2 को घटाना है, कितना कर रहा है, तो C1 का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ कितना है 1, नीचे ना 1 है, वो तो रोना नहीं चल गया। इसके पास दिमाग भी बिल्कुल नहीं है। रोज करते हैं ना हम। अरे बाबू, अगर हम तीनों के इसमें घटाएंगे तब रो घटेगा, और तीनों के जब हम ऐसे घटाएंगे तो कॉलम में घटता है। ऐसे घटाते तो कॉलम होता है। तुमको समझ में आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं सही या गलत, लेकिन इसके दिमाग में कहाँ है। अरे बाबू देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझना, अगर हम 1 में से 1 घटा दें कितना होता है 0 हो गया। 1 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ 1 माइनस कितना 1 प्लस का x, तो कितना बचेगा 1 माइनस 1 माइनस का x, ये खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा -x बचा। हम किस में छेड़छाड़ किए हैं, कॉलम में कि रो में, तो यहाँ पे तुम कैसे कर रहे थे, रो में घटा रहे हैं हम, तो पिछल वही तो घटावे से पहले प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं आगे, तो उसी के आधार पर चल रहे हैं। क्या महीना हो गया डिटर्मिनेंट पढ़ला, सब हकोस गए हो, सब स्वाहा हो गया दिमाग से। डंटा के बात नहीं है, टीचर का समझाना काम है। हम मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मैथ में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि भुला गया, लेकिन यहाँ अब के बात नहीं भुलाओगे, ठीक है ना। समझना है ध्यान से, हम किसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कॉलम का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो देखिए 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो संपूर्ण रूप से हमारा कॉलम का वैल्यू चेंज हुआ है। तो कौन सा कॉलम का वैल्यू चेंज हुआ है C1 का मतलब पहला कॉलम में था 1 1 1 था, कितना था 1 1 1। तो बताइए पहला कॉलम में 1 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए पहला कॉलम को तो हम निपटा दिए, इसको तो निपटा दिए, उसके बाद C2 को भी निपटाना है। तो इसमें कहता है कि C2 में करिए C3 घटाया है, तो बताइए ये C3 हो गया और इसमें इसको घटाइए, कितना हो गया, वो 1 में से गया तो 0, कितना होता है लिख दिए 0। उसके बाद कहता है कि इसको इसमें घटाइए, तो यहाँ कितना है 1 प्लस x माइनस का 1, ई से ख़त्म हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा x बचा। फिर कहता कुछ बाबू
और फिर इसमें कहता है कि इसमें इससे घटाइए तो कितना है 1 -1 माइनस का y, यहाँ प्लस है लेकिन जब माइनस से गुना करें तो माइनस हो जाएगा ना, आई प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ कितना बचा माइनस का y। यहाँ से बताइए कि हम लोग किसका वैल्यू चेंज किए हैं, रो के या कॉलम के। हम घटा रहे हैं वो नहीं देखना है, हम घटा रहे हैं वो नहीं देखना, हमको देखना ही है कि किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, कॉलम के या रो के। बताइए किसका चेंज हो रहा है, कॉलम के। तो स्वाभाविक है जब कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है तो हम जरूर कॉलम में से कॉलम को घटाए होंगे, है ना। लिख दिया ना, पहले ही लिख दिए हैं। देखो घटाने से पहले ऊपर लिख देना बहुत ज़रूरी है बाबू। अगर तुम सोचो, अगर क्या करते हो कि घटा करके नीचे लिखते हो ना, तो ये क्या होता है मालूम है कि ये जो स्टेप है निचला प्रोसेस के लिए है, अगला के लिए नहीं है। इसीलिए घटाने से पहले ई वाला लिख दीजिएगा ऊपरा ही, ठीक है ना। कि कोई भी मैथमेटिशियन होगा चेक करेगा कॉपी तो समझेगा क्या कि इसके आगे जो प्रोसेस रहेगा इसी आधार पे वो किया हुआ है, तो इसी आधार पर इसको चेक करेगा। समझ में आया। इसको देख करके पता चल रहा है कि हम रो में से कॉलम के घटाएं कि कॉलम में से रो के घटाए हैं, नहीं। लेकिन इसी के आधार पर वो समझ जाएगा कि नहीं C2 माइनस किया है, C1 माइनस C2 किया है, C2 माइनस C3 किया है। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है? बैठ जाओ। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। हम इसलिए इसको ऐसे कर रहे थे ताकि हमारा ये कैलकुलेशन करने में कुछ हो जाए, आसान हो जाए। तो आसान कैसे होगा सोचिए, यहाँ कितना है 0, मतलब अगर 0 उठाते हैं तो सब 0 हो जाएगा। ये भी कितना है, इसको भी अगर 0 उठाते हैं सब कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे प्लस आता है कि माइनस, इस समझना है। यहाँ कितना आता है देखिए, ई 0 0, हम इसी को लेके चल सकते हैं सिर्फ 1 को। तो यहाँ 1 में जनरल फॉर्म में कौची आता है A कौची 1 3, मतलब कहता है कि पहला रो है, पहला रो और तीसरा कॉलम, तब पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यही है ना बाबू, यही बोला है कि नहीं बोला है। तो मतलब कि यहाँ पे 3 और 1 क्या होता है 4, 4 सम है कि विषम, सम। तो स्वाभाविक है कि कोची में होगा प्लस में। अगर इस तरह से नहीं आता तो सबसे पहले बनाते समय इसको लिख दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ कितना प्लस, उस आधार पर यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ कितना प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ कितना माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ कितना माइनस। ऐसा में बहुत ज़रूरी है, अगर माइनस प्लस गड़बड़ाया तो आंसर बिल्कुल चेंज, एकदम कुछ हो जाएगा चेंज। इसलिए कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले औजार होता है माइनस प्लस। तो हम कितना उठाएंगे 1 को, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1, ऐसे कर सकते हैं, ई खत्म और ई खत्म, यहाँ कितना -x, यहाँ कितना x, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना। अब सोचिए तुम लोग, पिछला बार हमको के क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ रहा था 3 गो ना बनता है ऐसा निशान, 3 को सॉल्व करना पड़ रहा था ना। अच्छा ये क्या बोलना चाहते हो पता है, ये बोल रहा है को माइनर और को फैक्टर के लिए बात कर रहा है कि 12 को को माइनर को फैक्टर 9 सॉल्व करना पड़ता है ना, वही बता रहा होगा। अभी के को करना पड़ रहा है 1 को, ये एक ना संपूर्ण है उसमें ना, और इसमें क्या करना पड़ रहा है 1 को। तो पहले से आसान है कि भारी, कुछ किए हैं बस इसको घटा दिए हैं, तो घटाव हमने के नहीं आता है, एकदम आता है। अब तिरछा तिरछी कुछ करेंगे गुणना, तो बताइए माइनस माइनस कट गया तो कुछ हो जाएगा प्लस। अब x में y से तो कितना xy, और x में करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा 0, तो माइनस का 0, और यहाँ कितना फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा xy। समझ में आया क्वेश्चन? तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना भी क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी समझना। ये क्वेश्चन MBBI है बाबू, ये क्वेश्चन नहीं बता रहा है, ये जो है प्रोसेस और ये थ्योरी, और इसी के आधार पर एक गो सब्जेक्टिव 100% है, 5 नंबर के लिए बता रहे हैं हम। डिटरमिनेंट से आता है 5 नंबर, एगो सब्जेक्टिव 5 नंबर आता है, वो 100% आता है तो आता है। और तुमको अगर जल्दी जल्दी बनाना तो यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अगर वैसे बनाओगे ना तो 4 पेज में जाएगा और आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए काटी छाटी 2 नंबर देगा। यही प्रोसेस अपनाना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए कितना है, छठा 5वां का दूसरा ना। अरे तुम पानी के लिए मर रहे हो, मिल जाएगा पानी। बताइए बोलिए कितना 1 A B C
1 B C A 1 C A B। यही था ना। अब समझिए आप लोग कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको किसी भी रो में चाहे तो किसी भी कॉलम में 1 1 1 का तलाश होता है। कितना का तलाश होता है? 1 1 1। लेकिन का है यहाँ पे ही है कि हमारा पहले ही से काम आसान कर दिया। अब पहले ही से 1 1 3 गो में देले है, देले कि नहीं देले? 3 गो ये देले है। तो अभी सोचे कि क्या में क्या घटना चाहिए। अगर हम इसमें देखिए, अगर हम R1 में R2 को घटाते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा? 0। हमको ई सबसे मतलब नहीं है, मतलब है 1 1 आने के बाद सिर्फ 0 से मतलब कि 2 जगह अगर हमारा 0 हो जाता है तो मस्त बात है, अच्छा बात है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। अब उसके बाद अगर हम इसको घटा देंगे तो 1 1 0, मतलब यहाँ पे 2 को 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको हटा करके इस चारों को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना हमारा। कितना आसान बात है कि नहीं है? अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए किसको चेंज करेंगे तो R1 को, कैसे होगा जी? कितना होगा बताइए? R1 के चेंज करेंगे तो कितना? R1 बराबर R1 माइनस कितना? R2। उसके बाद क्या करेंगे हम? R2 को भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? R2 बराबर R2 बराबर R2 माइनस R3। ठीक है ना। अब इसको घटाइए, कैसे घटेगा? इस तरह से घटेगा, इसमें जाएगा तो 1 माइनस 1 और इसमें जाएगा तो कितना? A माइनस B होगा। उसके बाद इससे तो कितना? BC माइनस CA। ये भी समझ में आ रहा है? अब इसको भी घटाएंगे तो कितना? 1 माइनस 1 और ये कितना? C और ये कितना? CA माइनस AB होगा। क्या हम R3 का चर्चा किए हैं? यहाँ पे R3 की चर्चा नहीं किए हैं तो R3 को लास्ट में उतार देते हैं। पिछला बार समझाने के लिए सिर्फ लिख देते हैं आगे बाबू। देखिए ये हो गया संपूर्ण रूप से हमारा कैलकुलेशन एकदम अच्छा। कहाँ R3 नहीं है बाबू, देखो तो ये R3 हो गया हमारा, ये नीचे लटका दिया R3 हुआ। समझ में आया? R3 ही तो है, ये रो 3 ना है। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हम लोग हटाएंगे तो 1 में से 1 गया था 0, यहाँ कितना? A माइनस B। अब यहाँ पे सोचिए इसमें कुछ कॉमन हो सकता है तो यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो C अगर हम कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा? B माइनस A बचेगा। बच गए। अब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे कितना? B माइनस C। यहाँ पे कितना है बताइए? A है। अगर हम कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा? C माइनस B। इसको तो R3 के चुपचाप लिखना ही है, न तो खदेड़ के मारेगा ये कि हमारा साथ कुछ छेड़छाड़ करवे नहीं किया था, हमको सुधार दे कैसे तुम। ये समझ में आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है बाबू तो बताइए, किसी प्रकार का कोई समस्या? हाँ टाइमिंग लगा हुआ है। देखो बातचीत क्लास 12 का जो सब्जेक्टिव है वो मात्र कितना? 30 सेकेंड में पब्लिक होने जा रहा है। 30 सेकेंड में पब्लिक हो जाएगा और जनता के लिए पहुँच जाएगा वो वीडियो। क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर बातचीत सब्जेक्टिव एकदम MVVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड से निकाला गया है, वहाँ छपा रहा होगा, देख लेना तुम। यहाँ देखिए अब हम समझिए क्या किए हैं। छोड़ो, देखिए अब हम क्या किए हैं कि हमारा 2 को 0 प्राप्त हो गया, उसके बाद हमारा 1 बचा तो इस वहाँ पोस्ट करो वीडियो। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? 1 मिनट एकदम ध्यान से। यहाँ पे देखो एक 0 मिल गया हमारा, दूसरा 0 मिल गया, तीसरा 1 है, तो इसको ले करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको से ई गायब हो जाएगा और यहाँ से ई गायब हो गया, तो बचा यही ना, बचा 4 गो, तो 4 गो यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन दिक्कत ये है ना बाबू, दिक्कत यहाँ पे ई फेस करना पड़ता है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस। प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ करेंगे 1 और यहाँ कितना हो जाएगा? A माइनस बी। कितना हो जाएगा? A माइनस बी। और यहाँ कितना? C इंटू बी माइनस, बोलिए C B माइनस A। और यहाँ कितना है? B माइनस C। और यहाँ A, यही है ना? देखिए अब इसी को हमको मैच करना है आंसर, तो इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें करेंगे इससे गुना लेंगे।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a आगे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा c माइनस बी, और बीच में क्या होता है माइनस, और इसमें करेंगे इससे तो c आगे कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा b माइनस a, और यहाँ कितना हो जाएगा b माइनस c। समझ में आ गया? गुना करने की जरूरत नहीं है बाबू, समझो। यहाँ a माइनस बी, तो क्या है a माइनस बी है, कौन हो जाएगा? जैसे समझा रहे हैं समझो खाली, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता लास्ट में तब बताना, तुम प्रोसेस के बीच में मत बताओ कि आप ऐसे कीजिए, जब हम पूछेंगे तब बता दीजिएगा। अभी हमको आ रहा है, आप लोग अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अभी हमको आ रहा है। तो यहाँ कितना है सबसे पहले बताओ, यहाँ a माइनस बी है कि b माइनस a है? अगर ऐसा भी यहाँ भी आ जाए तो इसको कोची करना पड़ेगा, माइनस कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा। कोई पेरेंट्स आए हैं, हम मीटिंग करके आते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे 1 मिनट के लिए, एकदम होल्ड डाउन। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, हमारा यही प्रोसेस होगा कि यहाँ कितना है a माइनस बी, और यहाँ कितना है b माइनस a। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है, लेकिन यहाँ c माइनस क्या है b है, और यहाँ कितना है b माइनस c। यहाँ से भी एक माइनस निकलेगा बाहर, और यहाँ से भी एक माइनस निकलेगा, तो खुद आपस में लड़ झगड़ के कुछ कर देगा। e प्लस हो गया, e माइनस को कुछ छेड़ पाया, e माइनस को छेड़ पाया तो यहाँ पर माइनस का माइनस हो जा, लेकिन जो टर्म है इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, मतलब कि अपना स्थान से इधर उधर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं कि a माइनस का b, और यह b माइनस, ठीक है, और ये माइनस c, यहाँ a माइनस b कर सकते हैं, और यहाँ कितना c माइनस b। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हम इसलिए इसको किए हैं बाबू। देखिए इसको करने का पीछे हमारा यही तात्पर्य है कि देखिए यहाँ a माइनस बी, c माइनस बी, c माइनस बी, यहाँ से दोनों कॉमन हो सकता है। ई भी टर्म कॉमन हो जाएगा, ई भी टर्म कुछ हो जाएगा कॉमन, निकल सकता है कॉमन, तो निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा a माइनस का b, और यहाँ कितना c माइनस का b, और यहाँ कौची बचेगा बताइए? यहाँ a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा c। तो a माइनस का c आंसर मैच करवाता है कि नहीं आता है? a माइनस बी, b माइनस c, देख लो एक बार। प्लस माइनस देख लीजिए, कहेंगे इसी तो दिक्कत होता है। प्लस माइनस में सबसे ज़्यादा और सबसे अधिकांश दिक्कत हो सकता है। अगर यहाँ से भी अगर कोई दिक्कत होगा ना तो यहाँ पे आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें 2 को चेंज करता होगा, कौन सा 2 को चेंज किया है? तो अगर हम दोनों की इंटरचेंज करते हैं तो बताइए कौन कौन चेंज किया, बताइए। a माइनस बी दिया है, हाँ देखिए, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि a माइनस का b। अब सोचिए कि अगर इसको माइनस में निकालेंगे, इसमें से माइनस कॉमन किए, इसमें से माइनस कॉमन किए, तो माइनस माइनस स्वाहा हो गया ना। तो यहाँ कितना बचेगा b माइनस c, और यहाँ c माइनस a, उतना भी लिख दीजिएगा ना। अच्छा इतना भी छोड़ दीजिएगा एग्जाम में, तो कोई भी काटने वाली बात है ही नहीं, कोई भी काटेगा नहीं। इस समझ में आ रहा है? आया समझ में? आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ना, समझाना बहुत ज़रूरी पड़ता है बाबू, क्या कि क्वेश्चन आप लोग घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन समझ जाइएगा ना तो एग्ज़ाम में काम देगा। अगर 10 पेज बनाना अच्छा बात नहीं है, 1 पेज सीखना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का 3, बोलिए बोलिए बोलिए। x प्लस लेमडा, x प्लस लेमडा, x x x x प्लस का लेमडा, x x x, यही क्वेश्चन है। लेकिन समस्या ही किया है ना अभी कि अभी 1 1 दिया नहीं है। देखिए तो कितना दिक्कत वाली काम किया है कि नहीं किया है?
यहाँ पे दिक्कत किया है कि नहीं किया है? किया है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले हमको सब रो में चाहे तो कॉलम में, एक रो में सर एक कॉलम में चाहे तो एक रो में 1 1 लाना पड़ेगा। तो 1 1 लाने के लिए आप कुछ कीजिए, आपको इसमें जितना दिमाग लगा रहा है, जोड़ घटाव गुना भागा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उर्दू हिंदी कुछ लग रहा है, इसमें लगा करके 1 1 लाना है। तब सोचिए अगर हम कॉमन करते हैं तो 1 1 आ सकता है। अगर इसमें से x कॉमन करेंगे यहाँ 1 1 तो आ सकता है, लेकिन इसमें से क्या बचेगा? 1 प्लस लेमडा बच जाएगा। 1 आया, लेमडा भाड़ दिया, लेमडा भाड़ दिया कि नहीं भाड़ दिया? लेमडा बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचिए कि अगर हम इसमें से कॉमन करते हैं तो यही प्रोसेस किया, लेमडा बच जाएगा। अगर हम इसमें से इससे घटाते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पर भी कुछ हो जाएगा दिक्कत। अब सोचते हैं तो अलग दिमाग लगाते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, कुछ करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब कि कह सकते हैं R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस समझ में आया? अब देखिए x कितना x हो गया? 3x। अब प्लस में लेमडा, ठीक है, x के गो x 3x एगो लेमडा। अब देखिए x के गो x 3 गो x, अब प्लस में लेमडा, मतलब कि कहीं ना कहीं जाएगा तो 3 जाएगा 3x प्लस लेमडा, और 3x प्लस लेमडा अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो उस रो या कॉलम में 1 1 हमारा आना निश्चित है कि नहीं है? तो सोचिए यहाँ कितना हो सकता है, इस सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x कितना x 2x, और यहाँ कितना 3x प्लस। आगे समझ में? ये भी वैसे न होगा 3 यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 3x अब प्लस का लेमडा, और यहाँ पे भी कितना 3x प्लस का लेमडा। होगा कि नहीं होगा? इस सब आपस में जुटेगा तो नीचे वाला कितना बचेगा? x, और यहाँ कितना x प्लस लेमडा, यहाँ कितना x, और यहाँ x और x प्लस का। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए तो R1 में से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3x प्लस का लेमडा अगर हम कॉमन करते हैं तो फिर भी हमारा यहाँ 1 1 1 आ गया ना। 1 1 लाने का हमारा जो संकल्प लिए थे वो हमारा संकल्प आज पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ x और x प्लस लेमडा, और यहाँ x और x प्लस का लेमडा। इस समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या हमारा आंसर नहीं निकलेगा? एकदम आसानी से निकलेगा। तो यहाँ कितना बचेगा? सबसे पहले सोचिए कि इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा क्या कि C1 बराबर C1 माइनस C2, और यहाँ C2 बराबर कितना हो जाएगा? कैसे लिख देते हैं हम जी? C2 माइनस C3। यहाँ तक समझ में आ गया? आया कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ 3x अब प्लस का लेमडा बाहर निकलेगा ना। अब वहाँ से सोचिए 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 0। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 0। उसके बाद देखिए ये तो x है, कितना है x, यहाँ माइनस में चल जाएगा तो कितना माइनस का x, माइनस का लेमडा, x खत्म, तो यहाँ कितना आ गया? माइनस का लेमडा आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? x में x से गया तो 0 बच गया। देखिए तो 2 को 0 हमारे एकरे में आ गया है। एक को घटाते तो हो जाता हमारा नहीं, अगर एक जगह पर घटाते तो ये हमारा माइनस में आता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। लेकिन चलो हम लिख दिए हैं तो बेचारा के भगा नहीं ना सकते हैं। अब इसमें से इसको घटा सकते हैं, कितना हो जाएगा? 0। ये x कटेगा, यहाँ कितना बचेगा? लेमडा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और यहाँ कितना बचेगा? x खत्म था, कितना प्लस में कि माइनस में? कितना में? माइनस लेमडा। R3 लिख दीजिए कॉलम, यहाँ A1 x और x प्लस का लेमडा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप इसको भी लेके चल सकते हैं और इसको भी लेके चल सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर कितना है हमारा? 1 है। तो 1 सही है ना? 1 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस का लेमडा, और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ हम लोग कितना लेंगे? 1 को लेंगे, यहाँ ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, तो यहाँ माइनस का लेमडा
यहाँ लेमडा, यहाँ 0 माइनस का लेमडा, यहाँ कितना बचेगा 3x प्लस का लेमडा, और यहाँ कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ कितना -0, यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस का लेमडा, और यहाँ कितना लेमडा स्क्वायर। आंसर देता है। क्या आंसर मैच किया या नहीं किया आप लोग बताइए। रुकेगा हाँ, समझ में आ रहा है। तो आज का क्लास यहीं छोड़ें, क्या वो पढ़ाएं अभी। चलिए, हमको पढ़ाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, हमको आओ मज़ा आ रहा है बनाने में, बस आप लोग पढ़ते रहिए, बताते रहिए। तो वो सब जो कहाँ जाएगा, वो सब के तो 12th तक पहुँचाना है। जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं बाहर बैठ करके, वो सब के तो 12th तक पहुँचाना है। चलिए देख लीजिए, एक बार समझने का कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह है, ऑनलाइन बिल्कुल मत समझिए। मोबाइल रखिए, कलम कॉपी निकाल करके रखिए और बनाते चलिए। नहीं मैच किया, आगे चलें। तो क्वेश्चन बताइए अगला, आगे क्वेश्चन बताइए। कहाँ तक ही कंप्लीट हुआ? तो 5 का क्या मार्क 4। बताइए, बोलिए क्वेश्चन। 1 a स्क्वायर, और है क्या दूसरा बुक? दूसरा बुक में देखिए ना, क्वेश्चन में ड्रा हुआ था, इसमें देख लीजिए ना। बोलिए 1, यहाँ कितना हुआ 1, ए है सिर्फ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का बी एस सी, फिर 1 बी स्क्वायर माइनस ए सी, 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें तो लगता है कि किसी पर क्या कर रहे हो, सुधार लो। देखिए, इसको बनाना तो काफ़ी आसान पड़ेगा। आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा पहले ही से 1 कोची किया है, दे दिया है। तो क्या करेंगे, रो में करेंगे, कोची करेंगे रो। तुम यहाँ पे इसलिए दिक्कत किया था ना इसको दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 किया है, तो सोचा कि कॉलम को कर छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन नहीं। जब कॉलम में 1 दिल रहेगा तो रो में छेड़छाड़ करेंगे, और जब रो में करेगा तो कॉलम में छेड़छाड़ करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? ये बात हाँ उल्टा चलता है। अगर कॉलम में 1 दिले है तो रो में बदलेंगे, और रो में अगर 1 दिले है तो कॉलम में छेड़छाड़ करेंगे। हाँ चलो, तुम बाहर जाकर उसको समझा देते हैं। हाँ, बाहर जाके आइए, घूम के आइए, हम लोग इसको समझा देते। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अगर कॉलम में 1 दिल रहेगा ना, तो इसको रो में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? रो में बदलेगा। और अगर रो में 1 दिल रहे, इसे 1 1 1, तो इस यहाँ अगर 1 1 1, तो इसको इसे घटाते हैं, ऐसा इसे रो बदलेगा ना। ऐसे दिल रहेगा ना बाबू, तो कॉलम बदलेगा, और अगर ऐसे दिल रहेगा तो रो बदलेगा। अभी रो बदलेगा, अभी क्या बदलेगा? रो। तो इसको बदल देते हैं, जैसे कहा है वैसे ही करना है। अब बुला लो उसको, आ जाइए आप लोग बाहर। चलो देखो, इसमें से इसमें घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा सबसे पहले, प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ कुछ ही करेंगे, R1 ही लाएंगे, कितना R1 माइनस R2, और यहाँ कितना R2 बराबर R2 माइनस R3। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको चेंज करना है तो कितना, 1 में से 1 गया तो कितना 0, यहाँ कितना A माइनस B, और यहाँ कितना होगा बताइए। सबसे पहले सोचिए, ये होगा ना, तो ऐसी ना होगा कि A स्क्वायर माइनस कितना BC माइनस B स्क्वायर, यहाँ कितना प्लस का AC, ऐसे होगा। तो कैसे सॉल्व हो सकता है सोचिए तो? ऐसे हो सकता है, ये दोनों साथ हो सकता है, तो कितना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहाँ कितना सोचिए बताइए, AC माइनस BC। इनटू में ना होगा, ये तो हो गया ना। यहाँ फिर साथ कुछ बचेगा, माइनस का BC, कुछ बच सकता है BC या प्लस का AC,
नहीं, उसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा ना तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा वहाँ पे लिखने में, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला कुछ होता है वो बताइए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी, और यहाँ कितना a माइनस बी, या इसमें देखिए तो कुछ ही कॉमन हो सकता है, c या c, तो c कॉमन करें कितना बचेगा, b प्लस a बचेगा, यही ना बचेगा। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि कौची यहाँ पर ही बचा कुछ बाबू, b माइनस a, क्या कॉमन किए हम लोग, c, तो माइनस c कॉमन किए हैं, तो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है। चलो हो गया ना, समझ में आ गया कैसे किए कॉमन। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक कुछ होगा है ये ना जी, अगर इसमें से कॉमन क्या करेंगे पता है, माइनस कॉमन कर सकते हैं इसमें से, तो माइनस कॉमन कीजिए, कितना हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, माइनस कॉमन कीजिए प्लस का c, और यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, इसमें भी, तो a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा बताइए, a प्लस बी प्लस c, यही ना बचेगा कि कुछ और बचेगा, नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना कि a माइनस बी और कितना a प्लस बी प्लस सी, हो गया कॉमन। अब देखिए, तो इसको पूरा के कोची कर लेंगे हम लोग, मिटार देंगे। आप लोग को भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा वो, आप लोग को भी चौथाई में सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर से तो सॉल्व हो नहीं सकता है, हो सकता है कभी डिटर्मिनेंट के अंदर इस सॉल्यूशन, हाँ, तो 3-4 लाइन को बाहर ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा रफ पेज में। समझ में आया, इसे हम रफ एरिया में कर रहे हैं उसी तरह से। अब देखिए इसमें करेंगे, इससे तो कितना हो गया 0, यहाँ कितना b माइनस सी, समझ में आया। उसके बाद देखिए इसमें करेंगे इससे, तो फिर से करना पड़ेगा हमको उस साइड, तो बताइए कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का ए सी, यहाँ कितना माइनस का सी स्क्वायर प्लस कितना ए बी, यहाँ कितना, ये दोनों के साथ ही कीजिए तो कितना होगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस ए सी प्लस का ए बी, यही ना होगा। इसका फार्मूला कितना होता है बी प्लस सी और कितना बी माइनस सी, और यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच सकता है बताइए, कॉमन करेंगे ए तो यहाँ बचा कितना सी, सही है, और माइनस का बी, सही है कि नहीं है। अब इसमें से हम कुछ कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन हो सकता है, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा b प्लस का c, और यहाँ b माइनस c, माइनस कॉमन कीजिए प्लस का a, और यहाँ कितना हो जाएगा b माइनस c, तो b माइनस c या b माइनस c कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कीजिए तो कितना हो जाएगा b माइनस c, बचेगा कितना a प्लस b या प्लस का c, यही ना बचेगा। और नीचे क्या बचा है 1 c स्क्वायर माइनस का ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बाबू। सिर्फ कैलकुलेशन है, वो जो 9वें 10वां पढ़ेला था ये सब कैलकुलेशन है कि नहीं है, ये सब 8वें 9वां के बात है कैलकुलेशन के लिए। अब सोचिए ये 0 ख़त्म, ये भी 0 ख़त्म हो गया, 1 लेंगे, कितने को उठाएंगे 1 को उठाते हैं, तो ई से ही पूरा खत्म, ई से ही पूरा खत्म, तो इसमें कितना बचेगा बताइए 1, कितना बच सकता है ई बचेगा a माइनस बी, कितना a माइनस बी, और यहाँ कितना बचेगा बताइए a माइनस बी और a प्लस का b प्लस का c, और बताइए यहाँ कितना बचा b माइनस का c, और यहाँ कितना बचेगा a प्लस का b प्लस का c, और यहाँ b माइनस c, हो सकता है इसको आगे पीछे तो कर सकते हैं। अब तिरछा तिरछी कौची करेंगे, गुना कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहले छोटा कर दीजिए। देखिए अब हम कितना आंसर देता है, कितना है 5वां के चौथा 0। देखिए a माइनस ऐसे से गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा a माइनस का b, और कितना b माइनस c, और यहाँ a प्लस b प्लस c, और बीच में क्या होता है
बीच में माइनस होता तो माइनस कर देंगे, और ये कितना बचेगा b माइनस सी होगा, और यहाँ कितना a माइनस बी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी। तो बताइए तो कुछ मैच करता है? a माइनस बी है, b माइनस सी है, उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी, और e जनाब है प्लस में और e जनाब है माइनस में। तो प्लस माइनस पूरा से पूरा कट जाएगा, और कटने के बाद पहुँचे आएगा 0। समझ में आ गया? आया समझ में रवि बाबू? कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, और आप लोग घर से जाइए और आराम से मुंह हाथ धो के पाउडर वाउडर लगा के पढ़ेला बैठिए। और सबसे पहले मैथ पर कम और फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि मैथ निकल जाएगा लेकिन डुबाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है ना? इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोवाइड करवाएंगे एकदम फ्री में, एकदम PDF के साथ में। मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, नंबर हम अभी नहीं देंगे, नंबर हम आगे देंगे, ठीक है? बाय बाय।